शाम का बज रहा है 5:30 और मैं किचन में हूँ हमेशा की तरह। 1 घंटे बाद फिर 6:30 आहाना का प्रैक्टिस है, फिर चली जाएगी। तो आज शाम का नाश्ता कहिए, खाना कहिए, रात का यही है। मैं बना रही हूँ उत्तपम ही कहते हैं ना, वो डोसा बैटर का ही थोड़ा थिक लेयर करके डाल के और उस पर प्याज वगैरह से उसको टॉपिंग दे देते हैं उसके साथ बादाम, नारियल, चना दाल, ये सब का चटनी। और बनाऊंगी मैं आलू का पकौड़ा मतलब बॉयल आलू को मैश करके, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी होती है, तो उसी बारे में आज मैं बात करूंगी। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कह रही थी कि हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, घर को देखती, खाना पीना नाश्ता मैं करती हूँ। हाँ, मेरे पास हेल्पर भी है जो मेरा हेल्प करती है। मैं उसको बोल देती हूँ कि ये सब धो के लाओ, ये सब खाना बनेगा, आज ये सब तैयारी करके रखो, करती है। बट खाना मैं बनाती हूँ, वो बहुत अच्छा से मेरी हेल्प करती है। उसकी वजह से भी और मेरा थोड़ा ईजी होता है क्योंकि उसको भी इतने साल हो गए हैं मेरे साथ काम करते करते, तो वो भी अब समझ गई है। जैसे कि मैं बोल के रखती हूँ आलू बॉईल कर लो, आलू बॉईल कर लेती है। धनिया पत्ती वगैरह बगान से तोड़ के ले आओ, कड़ी पत्ता, वो सब ले आके धो के साफ़ सुथरा करके रखती है, तुरंत मेरा बन जाता है। नहीं तो कितना और मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे इतनी अच्छी हेल्पर मिली है। और अभी मैं शाम का नाश्ता बनाऊंगी थोड़ी देर में, नन्ही भी आ जाएगी, तब हम लोग खाएंगे 7:30 बजे। तब तक मैं पति को नाश्ता देने जा रही हूँ। नाश्ता मतलब चाय देने जा रही हूँ। चाय के साथ 2 पकौड़ा फटाफट बना लिया और कुछ पापड़ नहीं है, उसको खाखरा बोलते हैं, और बिस्किट ये देने गई मैं। और उसके बाद मैंने बना लिया है सारा पकौड़ा में मिर्च वगैरह सब डाल के बना लिया था, और थोड़ा सा उसका बच गया था स्टफिंग के लिए, जो आलू मसाला तैयार किया था ना। तो मैंने सोचा ये तो रह के बेकार ही हो जाएगा, तो मैं इसको पराठा बना लेती हूँ सेम स्टफिंग डाल के। जिसको पराठा खाना होगा वो पराठा खा लेंगे, और जिसको उत्तपम खाना होगा वड़ा के साथ, चटनी के साथ, वो लोग उत्तपम खा लेंगे। तो इस तरह से बना रही हूँ अभी पराठा। और इसलिए बोल रही थी हाउसवाइफ की ज़िंदगी के बारे में कि देखो हमें कितना चीज़ मैनेज करना होता है, कितना काम करना होता है, घर के अंदर, घर के बाहर, बच्चों के। बेटी के लिए मैंने अभी अपना क्लासेस भी ऑफ किया हुआ है, जो मैं फ्री टाइम में पढ़ाती थी, उसके पीछे ही दौड़ती रहती हूँ। उसको लेके जाना, लेके आना, फिर दूसरे क्लास लेके जाना, फिर लेके आना, फिर स्विमिंग लेके जाना, लेके आना, यही सब करती रहती हूँ। लेकिन इतना सब भागदौड़ में सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हमारी कभी छुट्टी नहीं होती है ना। अब कहने के लिए उनकी छुट्टियां चल रही है, लेकिन उनका भी भागम दौड़ी है, साथ साथ मेरा और ज़्यादा हो गया, क्योंकि घर का जो काम है वो तो रहता ही है रोज़, और एडिशनल ये सब हो जाने से तो करना ही पड़ता है। लेकिन हमारे काम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। जो ऑफिस जाके काम करते हैं उस काम का बहुत वैल्यू होता है, उनको बहुत टेंशन होती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, मानती हूँ, लेकिन हम जो घर में इतना चीज़ मैनेज करते, बाहर का भी बच्चों को लेके जाना आना करते, जो भी करते, हमारा काम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? क्या सारी हाउसवाइफ्स के साथ यही बातें होती है, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है? तो मुझे कमेंट करके बताना। कभी कभी बहुत बुरा लगता है। ठीक है ना, ठीक है, ऑफिस का काम होता ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा, परेशानी आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में रहना इतना आसान होता है। हम भी तो काम करते हैं, पूरा दिन माथापच्ची करते हैं, रात का खाना, दिन का खाना, शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, दूध, इतना सब हमें भी तो करना पड़ता। आने जाने का पूरा मैनेज करना, कैसे आऊँगी, कैसे जाऊँगी, है ना, करना पड़ता ना। फिर जो जिस चीज़ में इन्वॉल्व है डांस में, उसमें सिर्फ ले जाना और लाना तो नहीं होता ना, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। उसका कॉस्ट्यूम, उसका हेयर कैसा होगा, डिज़ाइन उसका कैसे, कौन सा एक्सेसरीज़ उसको और चाहिए, ये सब चीज़ कितना कुछ मैनेज करना पड़ता। तो मैंने अपना सारा काम अभी बंद किया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी आहाना के लिए। तो बुरा तो लगता है जब आपके काम को कोई रिकग्निशन नहीं मिलता, आपके एफ़र्ट को, जो आप एफ़र्ट लगा रहे हो उसके लिए, उसको कोई कंसिडर नहीं करता कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेडीज़ जिन लोगों के साथ मेरी बात होती है वो लोग सब
बोलती है ऐसा ही कुछ। लेकिन मेरी तरह सब लोग खाना नहीं बनाते घर में, इतना बच्चों के साथ टाइम नहीं देते। मैं तो उन्हें पढ़ाना लिखाना सब करती हूँ, लेकिन जब नहीं बोलते हैं ना, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई शाबाशी नहीं देता, कोई थैंक्स नहीं बोलता, तो दुख लगता है। इंसान ही तो हैं हम, कोई भगवान तो नहीं है ना, है ना। ऐसा कौन करता है कि घर में रहने वाली अपनी पत्नी को अपमान करे और मूर्ति में रहने वाली, फ़ोटो फ्रेम में रहने वाले देवी का पूजा करे। हमें तो नहीं चाहिए कि कोई हमारी पूजा करे। अरे थोड़ा हमें भी तो समझो, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए ना। हम भी तो प्यार के भूखे हैं, अप्रिसिएशन के भूखे हैं। हमें भी चाहिए ना कि कोई अप्रिशिएट करे हमारे काम को भी, किसी को फील हो कि हाँ हम भी बहुत मेहनत करते हैं तभी 2 टाइम का खाना खाते हैं, मुफ्त में बैठ के हम भी रोटी नहीं खाते हैं, है ना। कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि ये क्या किया मैंने। पापा ने जो मैंने मांगा सब कुछ दिया, जो भी पढ़ाई करना चाहती थी सब कराया, जो भी ट्यूशन, जो भी बुक्स, नोटबुक्स, जो कुछ भी चाहिए था उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि मैं कुछ करूँ। मैंने मेडिकल भी दिया बट नहीं हो पाया। और सच बताऊं तो मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन करी भी नहीं थी, क्योंकि इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हम लोग नहीं थे, इतना नहीं समझ था उस समय जब मेरी शादी की उम्र थी, जब मेरा शादी होने वाला था या जब मैं पढ़ाई कर रही थी, इतना ज़्यादा नहीं फोकस थी, नहीं कर पाई। आज बहुत अफसोस होता है कि काश मैं पढ़ ली होती थोड़ा और, तो शायद इससे अच्छी मेरी और ज़िंदगी होती। इतना कुछ करके भी, इतना मेहनत करके भी कोई अगर समझ नहीं पाते हमें इतना तकलीफ़ होता है इन सब बातों का जो हमें रोज़ सुननी पड़ती, या किसी ना किसी के मुंह से कुछ सुनना पड़ता उल्टा पुल्टा, बहुत तकलीफ़ होती। तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। करती मैं, ऐसा नहीं है कि घर में काम करने वाले सब लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों कोई ऐसे होते हैं बहुत लकी जो बाहर भी करते हैं, अंदर भी करते हैं और उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जाता है। कोई मेरी तरह होते हैं जो बाहर भी करते हैं, घर में भी करते हैं, उन्हें कोई भी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उनका कोई भी काम का उनका रिकग्निशन नहीं करते। लोग सोचते हैं करती क्या है, आराम करती रहती है पूरा दिन घर में, करती क्या है। और बहुत मेरी तरफ फील करती होंगी। तो मैंने जो गलती करी है, अगर आप में से कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं या जिनकी शादी होने वाली है या अभी भी टाइम है पढ़ाई लिखाई करने का, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए। सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, उसके बाद ही अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं तो अपनी बेटी को यही बोलती हूँ कि जो गलती मैंने की तुम कभी मत करना, कभी नहीं।